अभी जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में मेरे मतलब कौरवों और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है। अब चूंकि उन्होंने संजय से इसलिए यह प्रश्न पूछा क्योंकि संजय के पास एक दिव्य दृष्टि थी, क्योंकि वह श्री व्यास देव जी के शिष्य थे और उनकी कृपा से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जो कि कक्ष में बैठे हुए महाभारत मतलब कहने का कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हो रहा है वह सभी घटना को वो बता सकते थे। अब मान के चलिए कोई एक व्यक्ति होगा और वो सीसीटीवी कैमरे से या किसी कैमरे से भी देखे तो किसी एक पार्ट को देख सकता है कि पूरे कुरुक्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, बस सभी चीज़ को दिव्य दृष्टि के कारण संजय देख सकता था। इसलिए ये बातें धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न यह पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुतस्व माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय उत्तर देते हैं, पहले उन्हीं के पुत्र के बारे में बताते, क्योंकि धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा। तो क्या होता है शुरू में कि कहते कि देखिए महाराज कि दुर्योधन जो है जब पांडवों की सेना को देखता है, क्योंकि उसकी सैन्य व्यवस्था है धृष्टद्युम्न के द्वारा की गई थी। धृष्टद्युम्न वे वही योद्धा है जिसको द्रोणाचार्य ने ट्रेन किया था, उनको शिक्षित किया था युद्ध कौशल में। अब वही पांडव के पक्ष में जाके पांडवों का साथ देकर और जितनी भी सैन्य व्यवस्था है उसकी व्यूह रचना करते हैं। जब यह दुर्योधन देखता है कि ये वही व्यक्ति है जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ है और ये व्यक्ति द्रोणाचार्य से शिक्षा लेके अब द्रोणाचार्य का वध करने की तैयारी कर रहा है, जब इस चीज़ को वो देखते हैं और भी व्यवस्था देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और दुर्योधन जल्दी से जाकर अपने गुरु द्रोण को यह बात कहते हैं कि देखिए आपने जिसको शिक्षा दिया वही अब आपके विरोध में खड़ा है और आपके वध करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। तो अर्जुन के पक्ष में जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, जैसे दृष्टकेतु हो गया, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी योद्धा हैं। इनके बारे में बताते कि ऐसे ऐसे महान वीर हैं जो कि पांडव के पक्ष में हैं। तो इसका वर्णन करने के बाद अब दुर्योधन कहते कि हम भी कुछ कम नहीं हैं, हमारे भी ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो कि मेरे लिए अपना प्राण त्याग करने के लिए तैयार है। जैसे कहते हैं कि अश्वत्थामा, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण और ऐसे अन्य अनेक वीर योद्धा हैं जो कि जिनको पराजित करना असंभव है, वो सब मेरे पक्ष में है। तो ये वर्णन करते हैं। और जब ये वर्णन सुनते हैं गुरु द्रोण और इसके साथ में भीष्म पितामह भी, तो क्या करते हैं जल्दी से अपना शंखनाद बजाते हैं। पहला शंखनाद भीष्मदेव करते हैं और उसी के साथ में पांडव पक्ष में अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाते हैं, भगवान श्री कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते हैं और बाकी जितने भी पांडव योद्धा होते हैं वो सब अपना अपना शंख बजाते हैं। और इन दोनों शंखों की ध्वनि से पूरा जो कुरुक्षेत्र है वो कोलाहल से भर जाता है, मतलब इतनी ध्वनि निकलती है वहाँ से। जब ये सब कुछ होता है तो अर्जुन क्या करते हैं, पूरे जोश में आके युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। उसके साथ में वो गांडीव धनुष उठाते हैं और बाण लेके और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि चलो मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके चलो और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से योद्धा है जो मेरे से युद्ध करना चाहते हैं और कौन है जो दुर्योधन का साथ देना चाहते हैं, मैं सभी को देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण क्योंकि सारथी हैं वो जल्दी से क्या करते हैं, अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलते हैं। और यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, रथ को कहीं और भी खड़ा कर सकते, परंतु वो वहीं लेकर जाते हैं जहाँ पर अर्जुन के सगे संबंधी, मित्र, बंधु और जितने भी एक तरह से कहे सगे संबंधी है अपने हितैषी, उनके पास लाके खड़ा कर देते हैं। अभी तक अर्जुन के अंदर पूरी सामर्थ्य युद्ध करने के लिए, उनका मनोबल पूरा है युद्ध करने के लिए, उनमें पूर्ण शक्ति है। परंतु जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रख देते हैं, तो जब अर्जुन देखते हैं, यहाँ पे एक श्लोक आता है, तत्र अपशात स्थितान पार्थ पितृनर्थ पितामहान आचार्यन मातलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीस्ततान स्वशुरान शुर्दश्चैव सैन्योर भयोर अपि, कि वो अपने पुत्र, सगे संबंधी, मित्र, भाई, बंधु, जितने भी कुटुंबी होते हैं उन सबको जब देखते हैं तो वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या मेरे को इनसे युद्ध करना है। अगर कोई दुश्मन हो, अपने सगे संबंधी ना हो, उनके लिए वो तैयार थे, परंतु जब वो देखते हैं कि मेरे सगे संबंधी है, मित्र है, भाई बंधु, इनको कैसे मारूं मैं,
ये देख कर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उनके मन में युद्ध न करने के विचार आने लगते हैं और इसके लिए बहुत तर्क देते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा हे माधव तो क्या होगा, पाप लगेगा। क्यों? बड़े गुरुओं को मारना, बड़ों को मारना, गुरुओं को मारना, अपने से बड़े जिन्होंने मेरे को शिक्षा दी है, पितामहों को मारना, दादाओं को मारना, क्या ये धर्म है? ये तो बिल्कुल अधर्म है। और आप मेरे को इनसे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। क्या मैं एक राजभोग के लिए, सुख के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मैं इन सब को मार कर और उनको भोग करूँगा तो इनका जो जितना भी मैं वस्तु भोग करूँगा वो तो उनके खून से सनी होगी। मैं ऐसे कैसे सुखी रहूँगा? और ये सब कहने के बाद अर्जुन कहते हैं कि देखिए, आप क्या पृथ्वी की बात करते हैं, अगर मेरे को तीनों लोक मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, इन सब का ऐश्वर्य और सुख मिले, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये सब कहने के बाद अर्जुन युद्ध करने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं और अपना जिस जोश से वो उठे थे युद्ध करने के लिए, उसी जोश के साथ फिर से अपना धनुष और बाण रथ के एक और रख देते हैं और शोक संतप्त से बैठ जाते हैं। ये चीज़ें संजय धृतराष्ट्र को बताते कि महाराज, अर्जुन की स्थिति अभी इस प्रकार से है। अब अर्जुन जो युद्ध करने के लिए तैयार था वो अब युद्ध नहीं करना चाहते हैं। और ये सारी घटना का वर्णन जो संजय है वो महाराज धृतराष्ट्र को करते हैं। यह है पहले अध्याय का सार। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आपके मन में जो भी प्रश्न है कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आपको उस प्रश्न का जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।